आग और बर्फ। अब हम इसका स्टैंडा पढ़ लें, स्टैंडा से समझते हैं कि क्या है इसमें। मान लो एग्जाम में ये स्टैंडा रखा हुआ है, मुझे कुछ याद ना रहे, लेकिन इस स्टैंडा को पढ़ के, इसकी 2-3 लाइन पढ़ के क्या मैं समझ पाऊंगा? हाँ, अगर ऐसा हो गया ना सर, फिर तो कुछ रटना ही नहीं है, फिर तो मैं सब कुछ याद कर लूंगा। आ जाओ, क्या इस पोएम में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की पोएम है, ये तो हमने देख लिया। Some say the world will end in fire, कुछ कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से खत्म हो जाएगा, आग से खत्म हो जाएगा। Some say in ice, कुछ कहते हैं कि बर्फ से खत्म होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। जितना मैंने महसूस किया है, मेरा अंदाजा है, मुझे फील हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये ना आइस से खत्म होगा, फायर से खत्म होगा। But if it had to perish, मैं उनके साथ खड़ा हूं। मतलब पोएट क्या कहना चाह रहा है? I hold with those who fire। ठीक है, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा तुम्हें, अभी तो मैं ऐसे मोटा मोटा ऊपर से मैं आइडिया दे रहा हूं कि क्या ही पोएम पढ़ के सुना रहा हूं। मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूं, कुछ बोला मैंने? कुछ बोला? मैं तो आपके लिए नरेट कर रहा हूं बस। हाँ, और हिंदी मीनिंग निकाल के दिख रहा हूं इसका। बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब तबाह होना, पेरिश मतलब तबाह होना, बर्बाद होना, खत्म होना किसी चीज का। बट इफ इट हैड टू पेरिश, तो ऐसा 2 बार इसको पेरिश होना पड़े। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। लेकिन अगर 2 बार खत्म होना पड़े तो आइस भी कम नहीं है। अगर बर्फ से भी खत्म होने का मौका मिले तो बर्फ भी इसका सत्यानाश कर देगी इस दुनिया का, है ना? और इतनी काफी होगी कि बर्फ से भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बर्फ से भी खत्म हो सकता है, आग से भी खत्म होता है। ये बर्फ और आग है क्या? अब सुनो, ये पोएम ये नहीं खत्म हो गई, ये पोएम ये खत्म हो गई। ये बर्फ और आइस क्या है मैं बताऊं मेरे बच्चों, ये बर्फ और आइस क्या है? ये जो फायर है ना, ये फायर वो फायर नहीं है, ये सिर्फ वो वाली फायर नहीं है, आग ये वो नहीं है। ये एंगर को दिखा रही है, किसको? गुस्से को दिखा रही है। ये पैशन को दिखा रही है, जुनून को दिखा रही है। किसका जुनून? लोगों का, कंट्रीज का, इंसानों का। ये किसको दिखा रही है? डिजायर्स को दिखा रही है। किसको? डिजायर्स को। ये किसको दिखा रही है? जुल्म को दिखा रही है। किसको? ब्रुटैलिटी को। दिमाग में लाओ ना, कितने बम फेंके रशिया ने यूक्रेन पे, यूक्रेन ने रशिया पे, कितने बम फिलिस्तीन ने अफगानिस्तान पे, किस पे? फिलिस्तीन ने किस पे फेंके भाई? इजराइल पे। और इजराइल ने फिलिस्तीन पे, दोनों ने आपस में बम मारे ना एक दूसरे के। मरा कौन? ह्यूमैनिटी लोग मरे ना। तो क्या वो फायर नहीं थी? वो फायर तो थी, लेकिन उस फायर में क्या थे? डिजायर था, चाह थी, इच्छा थी एक दूसरे पे कब्जा करने की। ब्रुटैलिटी थी, ब्रुटैलिटी मतलब ब्रूटल होना, बहुत ज्यादा निर्दयी, जालिम, जुल्म था उसके अंदर। पैशन था, जुनून था कि आज छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, बम मारो इस पे, छोड़ेंगे नहीं, मारो ऐसे ऐसे करके क्या तबाह हो जाती है पूरी दुनिया। एटम बम हिरोशिमा पे जब और नागासाकी पे अमेरिका ने फेंका, तो क्यों फेंका था? ऐसे ही मजा आ रहा था, पटाखे मार लेते होंगे, मजे ले रहे थे क्या वो? ना, मजे नहीं थे, पैशन था कि हम जीतेंगे, डिजायर था, एंगर था, है ना? ऐसे ही जो आइस है ना मेरे बच्चों, ये आइस नहीं है, ये वो वाली बर्फ नहीं है, ये वो वाली बर्फ नहीं है। ये वो वाली बर्फ तो आप समझ सकते हो कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, बर्फ जम जाती है और पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी, सब मर जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन ये आइस का मतलब क्या है? ये आइस का मतलब है हेट्रेड से। किससे? हेट्रेड से। या फिर जो शांत, जो जेलसी होती है, जो मन में ग्रजेस होते हैं, जेलसी, जलन है, नफरत है जो दिल में, जिसे कोल्ड वॉर बोलते हैं ना, कि मेरी और मेरे दोस्त की क्या चल रही है? कोल्ड वॉर चल रही है। मुंह पे तो नहीं लड़ रहे, कि तमाचा तो नहीं मार रहे, लेकिन दिल में नफरत लिए बैठे हैं। बहुत रिश्तेदार, फ्रेंड्स, सब लोग नफरत लिए बैठे रहते हैं ना, उसी को दिखा रही है आइस। किसको? हेट्रेड को, जेलसी को। क्या मेरे सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो पाई कि फायर एंड आइस का असल मतलब क्या है? वैसे तो इसका मतलब फायर एंड आइस है। अच्छा सर, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? वो तो बता रहा हूं। एग्जाम के पॉइंट और एग्जाम के कीवर्ड तो अभी देख लेंगे। पोएम का मतलब समझ में आ गया ना कि दुनिया दोनों तरह से तबाह हो सकती है। नफरत से भी तबाह कर लो आसानी से, जेलसी से भी तबाह कर लो, ये भी काफी है, ऐसे भी तबाह हो जाएगी। और दूसरा एंगर और पैशन और डिजायर, ब्रुटैलिटी, वो वाली आग से भी तबाह हो जाएगी। ये दुनिया तबाह होने लायक है। यहाँ पे पोएट ये सारी बातें क्यों कर रहा है? यानी पोएट कह रहा है समझ जाओ, जिसमें तुम नफरतें फैला रहे हो ना, ये जो दिल में बुग़्ज़ लेके घूम रहे हो ना तुम अपने दोस्त के लिए, ये जो मन में दुश्मनी है ना तुम्हारा, तुम्हारे रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, ये तबाह कर देगा तुम्हारी दुनिया। ये कहना चाह रहे पोएट। क्या क्लियर हो पाया? देखो पोएट की बात देख कितनी मजे की होती है। देखो कहां लेके जा रहा है यार। बात कर रहा है आग की, बात कर रहा है बर्फ की, और दिल में छुपी नफरत निकल के आ रही है। वाह भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाह, तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिंदाबाद। अगला नेता हमारा कैसा हो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा हो भाई। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ जाए क्या? हाँ सर आगे बढ़ जाओ सर, इसकी एक्सप्लेनेशन कराओ। इतना सबको क्लियर है ना? आइस का मतलब हेट्रेड, आइस का मतलब में हेट्रेड, और फायर का मतलब पैशन, डिजायर, एंगर, है ना? आओ सर जल्दी से काम कराओ। अब हमें इसकी एक्सप्लेनेशन करा दो ताकि हम एग्जाम में लिख के आए। सर क्या हम एग्जाम में हिंदी में लिखेंगे? नहीं, इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर? हमें कुछ वर्ड्स तो दे दो, सर। राइम स्कीम क्या हमें समझ में आ गई सर? क्या हम राइम स्कीम खुद बना सकते हैं? हाँ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, तुम अब तुम्हारे पैरों पे खड़े हो चुके हो। खड़े होके देखो, लिटरली खड़े मत हो जाना, पोएम पढ़ रहे हैं, खड़े होके देखो अपने पैरों पे, तुम्हें यकीन होगा कि हाँ मुझे पोएम समझ में आ रही है, अब मुझे राइम स्कीम पता है, अब मुझे एलिट्रेशन पता है, अभी मैं सिमिलर और मेटाफर भी और सिंबलिज्म भी आपको समझा दूंगा। आओ मेरे बच्चों फायर एंड आइस को देखते हैं। ये रही फायर। द वर्ल्ड विल एंड इन व्हाट पोएट वांट्स टू कन्वे क्या करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, कन्वे करना चाहता है पोएट। ये जो वर्ल्ड है वो 2 पॉसिबल वेज में खत्म होगा।
द वर्ल्ड विल एंड इन टू पॉसिबल वेज। टू पॉसिबल वेज क्या है? एक तो इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, एक तो लिटरल मीनिंग है। आपको एक बात बता दूं, कोई भी जो पोएम होती है उसके दो मीनिंग होते हैं। कोई भी पोएम होती है उसके क्या होते हैं? दो मीनिंग होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फायर एंड आइस पढ़ रहे हैं। फायर एंड आइस जो भी पोएम होती है बच्चों, उसके ना दो मीनिंग होते हैं। दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है उसका लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग समझते हो? आप में से बहुत सारे बच्चे ना इंग्लिश ऑनर्स करेंगे आगे चल के और इंग्लिश का बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, तो आपको तब इसकी समझ आएगी। तो मैं अभी से बता के चल रहा हूं। लिटरल मीनिंग मतलब जैसा वर्ड है बिल्कुल उसका हिंदी मीनिंग निकाल लिया, वर्ड का मीनिंग निकाल लिया और उसका उसी तरह से मतलब निकाल लिया। जैसे फायर का मतलब आग, तो यहाँ पे आग की बात हो रही है। लेकिन एक इसका होता है मेटाफोरिकल मीनिंग, एक तरह से सिंबलाइज करने के लिए। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो वर्ड? ये वर्ड तो वही होगा, वर्ड तो वही होगा। मान लो फायर ये तो फायर ही है, लेकिन उसका जो सेंस होगा डिफरेंट होगा। वो किसी और के बारे में बात हो रही होगी, वो रिप्रेजेंट कुछ और कर रहा होगा। जैसे कि फायर जो लिटरल मीनिंग है पोएम में का हिसाब से देखा जाए तो उसका लिटरल मीनिंग तो आग है, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बात कर रहा है, आइस की तरफ बात कर रहा है। लेकिन वो वहां पे फायर और आइस से किस चीज के बारे में भी कह रहा है? लोगों की नफरत, उनके मन की जो गुस्सा है, जो आपस में जलन है, हसद है, ईर्ष्या है, वो उसकी भी बात कर रहा है। तो एक पोएम के हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी पोएम पढ़ रहे हो उसके दो मीनिंग होते हैं, एक मेटाफोरिकल मीनिंग और एक तुम्हारा लिटरल मीनिंग। अब बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं, मेरे प्यारे प्यारे टीचर भी ऐसे होते हैं जो इस बात को या तो बच्चों तक कन्वे नहीं कर पाते या उन्हें खुद नहीं मालूम होता, बच्चे को सिर्फ वर्ड टू वर्ड सिखा देते हैं, जो कि तरीका गलत होता है मेरे बच्चे। ठीक है, मैं आपको गहराई की बात बता रहा हूं। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो यहां पे फायर के एक मीनिंग तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी पृथ्वी है या अर्थ खत्म होगी। और दूसरा मतलब क्या है? एंगर, क्रूरल्टी और ब्रूटेलिटी को दिखाता है। और क्या है? और ह्यूज ड्रॉप इन द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर में क्या, बट व्हाट शुड से दैट द वर्ल्ड विल एंड विद आइस बाय बिकॉज द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो रहा है, उसकी वजह से मरेगा। और मीनिंग वैसे क्या है? हेट्रेड है, जेलेसी है और इंडिफरेंसेस है, आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ग्रजेस है लोगों को। इज इट क्लियर और नॉट? क्या मेरे बच्चों को सब समझ में आ गया? सब समझ में आ गया? क्या इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट तो नहीं रहा? हाँ। अब आ जाओ इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी और देखते हैं। पॉइंट फेवर क्या करता है? डिस्ट्रक्शन बाय फायर। वो कहता है फायर से जल्दी मरेंगे, फायर से जल्दी तबाही होगी। इफ अर्थ वाज टू एंड ट्वाइस आइस वुड बी एज गुड एज फायर। और अगर अर्थ को दो बार तबाह करना हो तो आइस भी कम नहीं है। मतलब ये वही वाली बात होगी, तुम और तुम्हारे छोटा भाई लड़ रहे थे तो मम्मी ने कहा भाई तू तो कम है नहीं, लेकिन तू तो है ही, ये भी कम नहीं है। तेरा छोटा भाई भी, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, वो वाली बात है। If we don't control emotions, we will be on the verge of self-destruction. बच्चों ये लाइन एग्जाम में लिख के आओगे, तुम लिख के आओगे ना मेरे बच्चे एग्जाम में, ये वर्ड लिखना क्या कि if we, अगर हम don't control our emotions, ये emotions ही तो है, hatred, passion, anger, brutality, these all are our emotions, ये हमारे emotions ही है ना। अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करते, we will be on the verge of destruction, we will be on the verge of self-destruction. In fact, हम अपने खुद की तबाही के जिम्मेदार होंगे। वर्ज मतलब होता है किनारा बेटा, हम अपने किनारे पे होंगे तबाही के, जो हमने खुद तबाही की होगी। क्या ये बच्चे मेरी लाइन नहीं लिख के आएगा? क्या ये लाइन नहीं लिख के आओगे? बिल्कुल लिख के आएंगे सर जल्दी से इसके कुछ क्वेश्चन करा दो, अब हम सब कुछ कर लेंगे। क्या था इस पोएम में? जरा दिमाग में घुमाओ ना मेरे बच्चे। फायर एंड आइस, फायर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ। फायर का मतलब एंगर होता है, ब्रूटैलिटी होती है। हाँ सर समझ में आ रहा है। पैशन होता है, डिजायर होता है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम लिखेंगे ना एग्जाम में, फायर रिप्रेजेंट्स एंगर, ब्रूटैलिटी, और आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड। हाँ मेरे बच्चों, अरे फायर एंड आइस, ये रखा क्वेश्चन है। हाँ राइम स्कीम, अच्छा इसके पोएटिक डिवाइस, अरे एक साथ दिखा दूंगा। राइम स्कीम तुम बनाओगे, इसकी राइम स्कीम जरा बना के दिखाना कमेंट में। मेरे सब बच्चे इसकी राइम स्कीम बना के दिखाओ ना, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इस पोएम की फायर एंड आइस की राइम स्कीम सही बना सकते हो। थोड़ा हिंट दे दूं, एक बार और हिंट दे दूं कैसे बनेगी। सेम जो लय निकल रही है ना मुंह से, आ ऐसे अगर लय निकल रही है उसको मान लो ए, और जो दूसरी लय निकल रही हो मान लो बा उसको मान लो बी, या फिर च उसको मान लो भी, आपके ऊपर है ना। अगर इससे ज्यादा लय है इस पोएम में तो उसको सी मान लेंगे, और ऐसे ए बी सी जैसे भी लाइन बाय लाइन वो राइम स्कीम है वो तुम मुझे बता दो भाई। फायर पहला है, फायर आयर की आवाज आई है ना, ये इसको तो पहले को ए मानना ही पड़ेगा, इसको ए मानना ही पड़ेगा। फायर आयर, डिजायर आयर, फायर आयर, ये आई आइस, ये क्या हुई? आइस, इसको बी माना, ट्वाइस इसको बी माना, हेट एट सी, आइस फिर से बी माना है। और आगे बढ़ जाऊं, अच्छा ऑल्सो ग्रेट ये अलग हो गया, इसको डी मान लो, सफाइस ये बी बन गया।
इसकी मेनली बन रही है, चाहे तो डी को हटा सकते हो, लेकिन ये होना तो चाहिए। आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं। ए बी सी बी ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। आओ जरा देख लेते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आओ देख लेते हैं मेरे बच्चे, आ जाओ। हम तो बिल्कुल सीख रहे हैं, हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है सर। हम क्यों रटेंगे? हमारे डियर सर हमें कभी नहीं रटवाते, वो हमेशा हमें हमारे पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं। राइम स्कीम है इसकी ए बी ए, और हमने क्या लिखी थी बच्चों, मेरे तो याद ही नहीं रही। ए बी है जितनी कितनी लाइन की, 1 2 3 4 5 लाइन की, तो ये बनी। क्या हमारी भी यही थी? हाँ, ए बी यही बच्चे लिख रहे हैं। हाँ, ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी मेरे बच्चे। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आ जाए, क्या पॉइंट लिखोगे? मुझे पॉइंट चाहिए, यहीं पर कमेंट करके लिख के बताओ। इंग्लिश में वो पॉइंट लिखो, एक वर्ड मत लिखना, 2-3 वर्ड के पॉइंट लिखो। क्या? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द पॉइंट। अब तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, तोड़ तोड़ के समझा करो, दो दो वर्ड समझा करो और उसका मीनिंग निकालो। क्या पूछ रहा है कि भाई डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी ग्रेट है, पॉइंट के लिए आई व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। यहां आइस किस चीज के लिए स्टैंड कर रही है? हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, और ये डिस्ट्रक्शन के लिए कितनी सफिशिएंट है। अच्छा क्वेश्चन है, मान लो 6 नंबर में क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस टू लिव बट because of the people who are evil, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा कहा है। कमेंट करो इस रेफरेंस की, इस रेफरेंस में, इस थीम के रेफरेंस से।